हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इससे पहले मैं आपको एशिया महाद्वीप के बारे में सामान्य परिचय दे रहा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए एशिया महाद्वीप के बारे में आज अन्य बातों के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें आर्थिक विषमताओं के बारे में बता रहा हूँ। एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे अधिक अभ्रक, मैंगनीज, टंगस्टन, एंटीमनी तथा टिन खनिज का सुरक्षित भंडार एवं उत्पादन होता है। दूसरी ओर यह महाद्वीप सोना, निकल, चांदी, तांबा तथा जस्ता जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के सुरक्षित भंडार एवं उत्पादन में सबसे पीछे है। एशिया महाद्वीप कृषि के क्षेत्र में विश्व का सबसे अधिक जूट, चावल, चाय, रबर, खजूर तथा नारियल उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यह महाद्वीप कहवा, चुकंदर, राई तथा जैतून के उत्पादन में पिछड़ा हुआ है। विश्व की प्राचीनतम कृषि पद्धति आदिम कृषि, जो बैल तथा मानव श्रम द्वारा की जाती है, आज भी अनेक देशों में पाई जाती है। दूसरी ओर नवीनतम कृषि बागाती कृषि, जो मानव एवं मशीनों द्वारा की जाती है, यहाँ पर विकसित है। मानवीय विषमताएं। एशिया में विश्व का सबसे अधिक व सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश भी स्थित है। चीन के दक्षिण में हांगकांग द्वीप के पास स्थित मकाओ विश्व का सबसे अधिक घनत्व वाला क्षेत्र है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व 18,670 व्यक्ति है। दूसरी ओर मंगोलिया विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जहां जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व 1.5 व्यक्ति से भी कम है। चीन की यांगटीसी नदी की घाटी में तथा इंडोनेशिया के जावा द्वीप में 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 5,000 व्यक्ति का, 1,000 पशुओं का मिलना साधारण बात है, जबकि गोबी के मरुस्थल तथा अरब के रेगिस्तान में हजारों वर्ग किलोमीटर तक मानव तथा पशु जीवन दिखाई नहीं देता है। एशिया महाद्वीप में विश्व के सबसे अधिक धर्म मिलते हैं तथा इस महाद्वीप में सबसे प्राचीन एवं आधुनिक दोनों प्रकार को विकसित सभ्यता मिलती है। इस महाद्वीप के देशों की प्राचीन संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध रही है, लेकिन फिर भी यह महाद्वीप सामाजिक स्तर पर पिछड़ा हुआ है। आज भी इस महाद्वीप में अनेक राष्ट्र सांप्रदायिक एवं राजनीतिक झगड़ों एवं गरीबी की समस्या से पीड़ित हैं। विभिन्नताओं में एकता। एशिया महाद्वीप में अनेक प्रकार की विषमताएं तथा विभिन्नताएं मिलती हैं, लेकिन इन विषमताओं के बाद भी इस महाद्वीप के अधिकांश क्षेत्रों में एकता मिलती है। भारत, चीन तथा इंडोनेशिया में स्थित धरातल की बनावट, जलवायु तथा मिट्टी में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं होने के बावजूद चावल, चाय, रबर, गन्ना तथा तंबाकू की कृषि में एकता मिलती है।
भारत का गंगा सिंधु का मैदान गेहूं की कृषि के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इराक का दजला फरात का मैदान तथा चीन का वांगो एवं यांगटीसी नदी का मैदान। धार्मिक क्षेत्र में भी अनेक विषमताओं के बावजूद एकता दिखाई देती है। एशिया में अनेक धर्म, संप्रदाय, भाषाएं एवं जातियां हैं। इन सभी में अनेक प्रकार की विषमताएं मिलती हैं, लेकिन फिर भी उनकी मान्यता में एकात्मकता है। इस्लाम धर्म के सभी अनुयायी धार्मिक विषमताओं के बावजूद मक्का एवं मदीना को अपना धार्मिक गढ़ मानते हैं। हिंद महासागर की बंगाल की खाड़ी से लेकर प्रशांत महासागर के जापान सागर तक तटीय भागों में निवास करने वाली जनसंख्या के रहन सहन, उद्योग, क्रियाकलाप तथा आचार विचारों में विषमताओं के बावजूद इन तटीय निवासियों के भोजन में एकता मिलती है, क्योंकि इन सभी के भोजन में चावल तथा मछली की प्रधानता रहती है। भूत और भविष्य का महाद्वीप। एशिया महाद्वीप की प्राचीनतम सभ्यता, संस्कृति एवं मनोविज्ञान की विकसित अवस्था को देखकर तथा इस महाद्वीप में बढ़ती हुई मानव शक्ति एवं सुरक्षित प्राकृतिक तथा आर्थिक संसाधन के आधार पर हम एशिया महाद्वीप के भविष्य की विकास की संभावना का अनुमान लगा सकते हैं। साइबेरिया के अपने विस्तृत मैदान में छिपी हुई खनिज संपत्ति तथा कृषि उत्पादन की बाहुल्यता के कारण एशिया महाद्वीप विश्व का भंडार गृह है। भूतकाल में एशिया महाद्वीप विश्व के अन्य महाद्वीपों से विकसित था और वर्तमान समय में यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप इस महाद्वीप की अपेक्षा अधिक विकास कर गए हैं। लेकिन एशिया में होने वाली आधुनिक जागृति इस बात की द्योतक है कि एशिया पुनः भविष्य में विश्व का सबसे विकसित महाद्वीप होगा। एशिया का जापान देश आज विश्व में औद्योगिकी उत्पादन की दृष्टि से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है तथा भारत तथा चीन में भी तीव्रता से औद्योगिक विकास हो रहा है। यह निश्चित है कि एशिया अपनी जनशक्ति एवं प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षित निधि के आधार पर भविष्य में अन्य महाद्वीपों से आगे होगा। इस प्रकार एशिया महाद्वीप की छिपी हुई शक्ति के आधार पर हम कह सकते हैं कि एशिया भूत तथा भविष्य का महाद्वीप है। ये जो दोनों वीडियो हैं ये एशिया महाद्वीप के सामान्य परिचय के रूप में मैंने आपको बताए हैं। आगे एशिया महाद्वीप के बारे में अन्य जानकारी दी जाएगी। आज इतना ही।